Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yes, student, class 5th. आज आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट करना है हमें व्यूज एंड मैप्स। जो आज हम अंडरस्टूड करने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू वो क्या है, व्यूज एंड मैप्स, यानी हम किस तरह से देखकर चीजों को देखकर यानी मैप्स को आइडेंटिफाई करके और उनको ऑब्जर्व करके, ठीक है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को वहां पे हम सॉल्व करेंगे, उनके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, चलिए जंप स्टार्ट की बात कर रहे हैं। ये आपका व्यूज एंड मैप्स जंप स्टार्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा लुक एट द गिवन पिक्चर्स। Point number 1 is look at the given picture, follow the instructions and find the path that will lead the mouse to the ice cream। यानी हमें क्या करना है, इस माउस को इसके पास से इस तरह लीड कराना है, यानी आगे बढ़ाना है कि ये आइसक्रीम जो यहाँ पे होल्ड कर रही है यहाँ पहुंच जाए, इस आइसक्रीम को रीच कर जाए, मतलब आइसक्रीम को टच कर जाए, मतलब उसको पाले। तो इसके लिए कैसे जाएगा वो, आपको इसके पाथ को क्लियर कराना है। कहीं बीच में इसका ऐसा पाथ आपको सजेस्ट करना है जिससे ये इजीली और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, वहां तक पहुंच जाए, यानी बिना रुके कहीं पे फंसे ना, आराम से पहुंच जाए। आपने कहा सर अगर इस पाथ के थ्रू यहां से ये जाता है, लिसन टू मी प्लीज बेटा जी, अगर ये माउस डायरेक्टली यहीं से ही ट्रेवल कर जाता तो मेरी बात समझिए, कहाँ फंस जाता ये यहाँ से जाता तो सर ऐसे जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इसको सर ऐसे टर्न होना पड़ता, फिर ये यहाँ से यू टर्न होता, यू आता और सर यहाँ आके फंस जाता, फिर यहाँ पे इसका जो पाथ है वो ब्लॉक हो जाता, आगे बढ़ नहीं पाता। तो सर इस तरह से इस रास्ते से जाना इसके लिए बेटर नहीं होगा। पाथ 1 इसके लिए बेटर नहीं है क्योंकि ये फंस जाएगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा। चलिए पाथ 2 की बात करते हैं, है ना, यही तो, ये पाथ 1 था, अब पाथ 2 की बात करते हैं। सर पाथ 2 क्या, पाथ 2 के थ्रू जाए तो क्या ये वहां रीच कर सकता है? नहीं सर, देखते हैं। अगर ये यहाँ से ऐसे एंटर करता, यहाँ से ऐसे जाता, फिर यहाँ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ओ बेटा थोड़ा सा रह गया था, यहाँ पे ब्लॉक है पाथ, नहीं तो ये एकदम टच कर जाता, ये भी यहाँ से भी नहीं टच कर पा रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए पाथ 3 की बात करते हैं, क्या पाथ 3 से ये टच कर पाता? पाथ 3 की अगर हम बात करें, ये पाथ 3 का रूट है और यहाँ से ऐसे वो ट्रेवल करता कर जाते हुए यहाँ से ऐसे यहाँ टर्न होता है, फिर अगेन सॉरी, ओ बेटा यहाँ पे भी पाथ ब्लॉक है। इस मतलब इट मीन्स ये पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 का अगर यूज करता है तो वो आइसक्रीम तक रीच नहीं कर पाएगा, वो आइसक्रीम को फाइंड नहीं कर पाएगा भाई। तो सर कौन सा पाथ रिमेन्स है जो अभी हमने चेक नहीं किया है? पाथ 4, इसको देख लेते हैं क्या इसके थ्रू, यस बेटा पाथ 4 के थ्रू पहुंचेगा कि नहीं ये देखते हैं। तो अगर पाथ थ्रू 4 की बात करें, ये जो माउस है बेटा ये यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते हुआ यहाँ टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न, अगेन यहाँ से राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, यहाँ से क्या होगा लेफ्ट टर्न अगेन, और ये सर राइट टर्न, फिर यहाँ से ये आइसक्रीम को टच कर जाएगा, आइसक्रीम फाइंड कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इट मींस Yes, sir. इसके लिए जो सुटेबल पाथ होगा वो कौन सा होगा? पाथ 4। कौन सा पाथ 4 सुटेबल होगा? पाथ 4। इन्होंने कहा डायरेक्शन, वॉक स्ट्रेट अलोंग द पाथ। सबसे पहले इन्होंने कहा सीधा जाइए, जो रास्ता है उस पे सीधे चले जाइए, ठीक है। टेक अ लेफ्ट, इन्होंने कहा आगे आप जाकर लेफ्ट ले लीजिएगा, तो उसने यही किया, यहाँ से लेफ्ट लिया, लेफ्ट, ये इसका राइट था, ये राइट था, ये लेफ्ट था, तो लेफ्ट इसने ये लेफ्ट टेक किया। लेफ्ट टर्न पे क्या होता है, अगेन ये यहाँ से राइट टर्न लेता है, टेक अ राइट। थर्ड स्टेप में क्या था? टेक अ राइट। फोर्थ स्टेप में क्या होता है? यहाँ से वो लेफ्ट टर्न करता है, यहाँ से लेफ्ट टर्न होता है, यहाँ टेक अ लेफ्ट राइट किया गया है। पॉइंट नंबर ई की बात कर रहे हैं, टेक अ लेफ्ट अगेन। सर बेटा देखो यहाँ से वो क्या किया, ये अगेन लेफ्ट टर्न लेता है, इट मींस ये फिफ्थ स्टेप हो गया क्लियर। ओके, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर एफ की, जिसमें कह रहे हैं फाइनली टेक अ राइट, और अंततः क्या करता है वो?
यहाँ से राइट टर्न लेता है और जो ये आइसक्रीम है उसको रीच कर लेता है, यानी आइसक्रीम फाइंड कर लेता है। ओके, यस सर। तो ये आपका जंप स्टार्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्या नोटिक व्हाट यू ऑलरेडी नो, ये सारी चीजें आपने क्लियर किया है। डिफरेंट व्यूज, देखिए डिफरेंट हम देखते हैं तो देखने का जो नजरिया होता है वो भी अलग अलग होता है। कभी कभी हम क्या होते हैं, देखो चीजों को ही देखते हैं तो अलग अलग शेप एंड साइज में ही नजर आते हैं। कैसे, अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं किसी चीज को सामने से आकर, तो हो सकता है वो उसका जो शेप हो वो डिफरेंट हो देन बैक साइड। यानी अगर हम पीछे से जाकर देख रहे हैं, आप मान लीजिए अपनी होम की ही बात कर लें, अपने हाउस की, तो आपका जैसा जो फ्रंट फेस होगा आपके घर का, क्या बैक से भी वैसा ही है? नहीं ना, तो डिफरेंट होते हैं फेसेस। यानी अगर हम व्यू की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये डिपेंड करता है कौन सा व्यू, किस व्यू को हम देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, उस व्यू के अकॉर्डिंग अलॉन्ग हम चीजों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो बेटा व्यूज होते हैं वो अलग अलग व्यूज होते हैं। फ्रंट व्यू की बात कर लें, बैक व्यू की बात कर लें, या बॉटम टॉप की बात कर लें, या साइड व्यू की बात कर लें, तो ये जो व्यूज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट के जो व्यूज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा सर लेट से इस होम की बात कर लिया, जो इन्होंने हाउस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसका फ्रंट व्यू ने हाउस ने इस कार की बात किया, इन्होंने इसका फ्रंट व्यू शो किया यहाँ पे इस तरह से, ये फ्रंट व्यू है। इन्होंने कहा सर अगर इसको हम साइड से जाकर देखें तो साइड व्यू इस तरह नजर आता है। सही है, ऊपर चढ़कर देखा जाता है अगर तो टॉप व्यू इसका देखा जाता है, तो ये टॉप व्यू हो जाता है। तो हम ये देख रहे हैं जो इसके डिफरेंट व्यूज हैं वो डिफरेंट इन शेप हैं, है कि नहीं है? अलग लुक है उनका दिखने का। अगर हम अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, टॉप, फ्रंट, साइड, बैक, तो हम देख पा रहे हैं इनके जो शेप हैं वो भी डिफरेंट होते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के, है ना? तो कहने का मतलब ये है, अब हमें ये क्लियर होना चाहिए हम कौन सा व्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहां पे या सीन कर रहे हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, टॉप व्यू, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए इसी से रिलेटेड पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा डू इट योरसेल्फ, make a various shapes with blocks, observe and draw the top, front and side views of those shapes. Take help from the top, side and front views of the given three-dimensional shape. यानी थ्री डायमेंशनल शेप्स की बात की गई है। तो इन्होंने कहा सर अगर मान लीजिए इस थ्री डायमेंशनल शेप की बात किया जाए इसकी, तो यहाँ पे जो थ्री डायमेंशनल शेप है क्या क्या बेटा जी? आप सॉरी जो शेप है इसका टॉप व्यू की बात करें तो टॉप पे ये पोर्शन नजर आएगा सर, इतना ये भी नजर आएगा और ये भी रीजन नजर आएगा, ये सब टॉप व्यू में आएंगे। तो वही इन्होंने दिखाया भी है टॉप व्यू। ठीक है, ऊपर से देखने पे ये चीजें नजर आएंगी। अब साइड से अगर हम बात करें तो साइड से कौन से व्यूज आएंगे यहाँ पे? साइड व्यू की बात करें तो ये सर ये रीजन नजर आएगा और ये वाला रीजन नजर आएगा, बस दो ही तो नजर आएंगे सर, और थोड़ा सा ये ग्रीन साइड वाला, तो ये साइड व्यू हो गया। नो नो नो, ग्रीन साइड वाला फ्रंट पे आएगा, उठा हुआ फ्रंट से, तो ये साइड व्यू हो गया जिसमें ये ब्लू कलर्ड पोर्शन नजर आएगा और ये आपका ऑरेंज कलर्ड पोर्शन। फ्रंट की बात करो जब सामने से आके देखेंगे तो ये आपका ब्लॉक नजर आएगा और ये थोड़ा सा ब्लॉक नजर आएगा और ये वाला ग्रीन सेट का भी थोड़ा सा नजर आएगा। इस तरह से हम व्यूज क्लियर करते हैं। ठीक है, और चलिए तो एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। व्यू क्लियर हो गए। फ्रंट क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी
ऐसा कोई अगर थोड़ा सा शेप डिफाइन नहीं हो पा रहा है, मैं इसको कलर कर देता हूं। थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाएगा इस शेप को लेकर। चलो मैं फिर से बताता हूँ, दूसरा कोई ड्रॉ करता हूँ। हाँ, क्या करें, कोई क्यूब ही ड्रॉ कर लें, दूसरा वाला। ये हो गया, और सेकंड यहाँ से। सर इसके बाद क्या करें, इसको इससे मैच कर देते हैं, और यहाँ से इसको मैच कर देते हैं, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। चलो, इसमें इन्होंने कहा सर ये जो रीजन है, ये क्यों डल है, इसको इससे रीजन से कलर कर दो, और ये जो फ्रंट है ये किसी और डिफरेंट कलर से कलर कर देते हैं। यहाँ पे ये फ्रंट हो गया। सर अब बात कर लो, इसका साइड व्यू जो है ये ब्लू कलर्ड हो जाता है, मान लीजिए ऐसे साइड व्यू ब्लू कलर्ड कर दिया गया, और टॉप व्यू जो है ऐसे ब्लैक कलर्ड हो जाता है, ये ब्लैक कलर टॉप व्यू है। बैक व्यू जो है वो ऐसे, बैक व्यू की बात कर ले तो ये ऐसे बैक व्यू आ रहा है, इसमें ये बैक है, ठीक है। इस तरह से चीजें हम क्लियर डिफाइन करेंगे। ये साइड व्यू इसका। अब मेरी बात सुनिए, अब अगर आपको कोई पूछता है फ्रंट क्या है, तो सर सामने से जो दिखेगा वही तो फ्रंट होगा ना। फ्रंट मीन्स व्यू क्या होता है, फ्रंट जो सामने से दिख रही वो चीज होती है, ये फ्रंट व्यू है। सर इसमें कौन सा पोर्शन तो येलो कलर्ड होगा ऐसे। अगर फ्रंट व्यू की बात करें तो कौन सा रीजन है इसके लिए, येलो कलर्ड है, बस ये इसका फ्रंट, ये फ्रंट व्यू हो गया। क्या हो गया, फ्रंट व्यू। अगर आपसे कोई पूछता है इसके साइड व्यू की बात कर लो, इधर से जाके कोई कहता है साइड व्यू क्या होगा, तो साइड व्यू यहां से हम देख पा रहे हैं इसका ब्लू कलर्ड है, तो ब्लू कलर्ड रीजन से इसको सेट कर देंगे। सर ये साइड व्यू है, ओके। अगर आपसे कोई कहता है सर टॉप व्यू कैसा है इसका, तो टॉप व्यू की बात करोगे तो ये सर दूसरे, ये आपका थोड़ा सा चॉकलेटी कलर से कलर्ड है, तो उसको हम चॉकलेट कलर से कलर्ड कर देंगे यू। बात समझ में आ रही है, ये टॉप व्यू हो गया। ये क्या हो गया, टॉप, ये फ्रंट, और ये साइड। बात समझ में आ रही है, ऐसे ही डिफाइन करते हैं, टॉप फ्रंट एंड साइड। समझ में आ रही बात। अब आपको करना क्या है, जो डिफरेंट शेप्स यहाँ गिवन है इन योर एक्सरसाइज, उसे क्या करेंगे, उसके हम व्यूज को क्लियरिफाई करेंगे, यानी कौन सा व्यू है ये हम बताने की कोशिश करेंगे वहां पे। Can I observe the pictures carefully, identify whether they show the top side or front view। कौन सा व्यू ये दिखा रहे हैं आपको, ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा व्यू है, ये कार का कौन सा व्यू देख पा रहे हो आप यहाँ पे जो रिप्रेजेंट, ये बेटा साइड व्यू, कार को साइड से देखोगे तो ऐसा ही नजर आएगा, साइड व्यू। अम्ब्रेला दिया गया, इस अम्ब्रेला का कौन सा व्यू यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, टॉप व्यू, टॉप, ऊपर से देखने पर ऐसा ही होता है अम्ब्रेला। और बात कर ले कैट की, तो कैट का कौन सा व्यू है ये बेटा, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, सामने से देखने पर ऐसा आएगा। बाइसिकल की बात करें सर, बाइसिकल का ये कौन सा व्यू है, साइड व्यू,
साइड व्यू। नेक्स्ट, ये आपका एप्पल है। टॉप व्यू। यस बेटा, यहाँ पे आप इसलिए क्योंकि ग्राउंड से ऊपर से तो नहीं है, साथ में इस यहाँ पे दिया गया है। ये लीव्स दिख रहा है ना आप लोगों को, ये लीव्स भी, सॉरी यस यहाँ पे लीव्स भी दिखाया गया है। सो ये टॉप व्यू है। कैसा है? टॉप व्यू। टॉप व्यू। और बात कर लें नेक्स्ट, ये जो आपका स्पून्स रखे गए हैं, प्लेट रखे गए हैं, इनकी व्यू की बात करें तो कैसा व्यू है? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। टॉप व्यू, नॉट फ्रंट व्यू। फ्रंट से देखते तो थोड़ा सा ऐसा प्लेट दिखता, ऐसे प्लेट ऐसे ऐसे दिखता, बस प्लेट दिखता। और जो सो स्पून्स है उसको ऐसे ऐसे दिखते, थोड़ा सा उसका एक पॉइंट दिखता है ना। प्लेट तो ऐसा ही दिखेगा, राउंड शेप में दिख रहा है, इसका मतलब ये ऊपर से देखा जा रहा है, टॉप व्यू है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? टॉप। यस सर। इन्होंने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात किया, आइडेंटिफाई द करेक्ट व्यू ऑफ द स्कूल बस, ड्रॉ द मिसिंग व्यूज। देखिए सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा व्यू ड्रॉ किया गया है। बेटा ये कौन सा व्यू है जो ड्रॉ किया गया है? साइड व्यू। साइड व्यू। साइड व्यू। ये जो है ये साइड व्यू है। तो सर साइड व्यू के अलावा और कौन कौन से व्यू हमें ड्रा करने की जरूरत है? फ्रंट। टॉप व्यू। फ्रंट व्यू। और फ्रंट के अलावा बैक। सर बैक भी दिखाना चाहिए और टॉप भी दिखा सकते हैं। बैक से टॉप से तो ये सारे व्यू होंगे, टॉप ही दिखाओ, बैक दिखाने की जरूरत नहीं है। फ्रंट व्यू की बात करें तो कैसा होगा? अब इसको तो आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा ना फ्रंट व्यू के लिए। सॉरी, आप लोग ड्रॉ करना है ना, थोड़ा सा आइडिया। अभी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ड्रॉ करने में, तो आप लोग कर लेना। हमारे में ड्रॉ है। यस बेटा, क्या? हमारे में मंकी है सेकंड पे। क्या क्या कर रहे हैं? के बुक में थर्ड पे मंकी है, थर्ड पे सर हमारे तो सेकंड पे है। इसका क्वेश्चन नहीं है हमारे में। तो कोई बात नहीं, आप जिसमें नहीं है आप लोग मतलब ट्राई मत कीजिएगा, लेकिन देख सकते हैं ना, यहाँ से तो दिख रहा है ना आप लोगों को। जिसमें है वो तो करेंगे, जिसमें तो वो भी करेंगे साथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपको कराया जा रहा है ना। चलिए ठीक है। इन्होंने कहा कि इसका जो फ्रंट व्यू था वो फ्रंट आप लोग ड्रा करना, थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लगा लो ना बेटा। इसको ये आगे से कैसा दिखता है उसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है ना। और फिर टॉप व्यू तो ऐसे होगा इसका। ये टॉप व्यू होगा, है ना? क्यों? बस का टॉप व्यू तो ऐसे ही होगा ना, ये टॉप व्यू हो जाएगा। क्यों बेटा जी? ऐसे ही तो होगा, ऊपर से देखेंगे। आप जब टॉप पे जाओगे तो ऐसे ही बस रहेगा, फ्लैट होगा यहाँ तक, उसके बाद थोड़ा सा आके यहाँ पे से बढ़ के ऐसे थोड़ा सा और होगा, ये भी थोड़ा सा, ये ठीक है। ये टॉप व्यू है। कैसा? टॉप। फ्रंट आप लोग ड्रॉ कर लेना। Can I look at the pictures of a monkey? Write the correct view under each picture. बेटा इसको ओनली आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा व्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। Look at the pictures of a monkey. Write the correct view under each picture. तो कौन, ये क्या है जो फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है, कौन सा व्यू है?
फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। चलो बात कर लें सेकंड में, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है? साइड व्यू। साइड व्यू, सही है। नेक्स्ट टॉप व्यू। टॉप, फ्रंट, साइड एंड टॉप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ड्रॉ द टॉप व्यूज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट टू देम। यहीं पर क्या करना है, इनके टॉप व्यूज को रिप्रेजेंट करना है। तो टॉप व्यूज कैसे होंगे? ऐसे होंगे सर, ये टॉप व्यूज ही होगा। ऊपर से तो ऐसे ही दिखेगा, नीचे वाला भी दिखेगा ना। अरे केवल इतना नहीं दिखेगा सर, ये अंदर भी दिखेगा ना, ये चीज भी तो दिखेगा ऊपर से। यस सर। हाँ ये सर थोड़ा सा ऐसे होगा बस, ये ऐसे टॉप व्यू की बात कर रहा है। तो इसका जो टॉप व्यू होगा ये ओनली बात समझ में आ रही है? ये इसका टॉप व्यू, ये ऊपर का रीजन ही तो शो करना है बस, हैं? यस सर। चलो इसके बात कर लेते हैं। सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ऐसे डिफरेंट सेक्शन होंगे कलर के। सॉरी, ओहो, फिर क्या होगा? इसके अलावा ग्रीन, येलो, यहाँ पे येलो आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन जाएगा, रेड भी इसके बीच में जाएगा। यहाँ रेड भी आ जाएगा, और सर इसके बाद ग्रीन है, ग्रीन यहाँ चला जाएगा। चलो ये हो गया ग्रीन, और फिर इसके बाद क्या है, ये वायलेट कलर था सर, वायलेट हो जाएगा। फिर क्या है, शायद ग्रीन ही है, ग्रीन, लाइट ग्रीन यहाँ हो जाएगा। फिर क्या होगा, ऑरेंज कलर्स, डार्क ऑरेंज हो जाएगा। तो ऐसे में डार्क ऑरेंज कहाँ पे है, ये। तो इस तरह से ऐसे से आ जाएंगे, आप इनको सेट कर लेना। समझ में आ रही बात? ये इसका यस सर। टॉप व्यू होगा। टॉप व्यू की बात किया ना, तो टॉप व्यू ऐसे ही होगा फिर। इस तरह से होगा बेटा, है ना टॉप व्यू। समझ रहे हो ना? यस सर। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब क्या पॉइंट नंबर सी, डी, ये सारे इसके जो भी डी का भी ऐसे ही टॉप व्यू ड्रा करना है। पॉइंट नंबर 5 की बात कर लें, आइडेंटिफाई एंड नेम द गिवन व्यूज ऑफ रेलवे ट्रैक। बेटा ये आप रेलवे ट्रैक का व्यूज आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से व्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो आप लोग कर लेंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्या है, टॉप, ऊपर से देखने पर ऐसा, ये फ्रंट, ये साइड। पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं सर, द पिक्चर शोज द टॉप व्यू ऑफ अ क्लासरूम। ये जो पिक्चर दिखाया गया है एक क्लासरूम के टॉप व्यू को शो कर रहा है।
आपको क्या करना है, आपको करना है सर्कल द टीचर। सबसे पहले टीचर को ही सर्कल कर दीजिए। तो इस क्लासरूम में कहीं टीचर दिख रहे हैं आपको? ऊपर से लिया गया है ये पिक्चर, जो टॉप भी दिखा। यस सर। ये जो यहाँ सारे स्टूडेंट बैठे इनके फ्रंट में जो टीच कर रहे हैं यही टीचर हैं। तो टीचर ये है, इनको सर्कल में कर दीजिए। बात समझ आ गई? इन्होंने कहा वेयर इज द ब्लैक बोर्ड, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टू द राइट ऑफ द टीचर और टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर। बेटा ब्लैक बोर्ड कहाँ पे है? राइट ऑफ द टीचर और लेफ्ट ऑफ द टीचर? लेफ्ट ऑफ द टीचर। लेफ्ट ऑफ द टीचर। देख लेते हैं, क्यों टेंशन लेते हो? हाँ, ये जो ब्लैक बोर्ड है यहाँ पे राइट दिखाया गया है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड। सर ये अगर ब्लैक टीचर की बात करें तो टीचर के लेफ्ट में टीचर ऐसे टीच कर रही है और उसके यहाँ साइड में ब्लैक बोर्ड लगा है, तो ये जो हैंड है ये लेफ्ट हैंड है, इसका मतलब इसके लेफ्ट में कौन सा होगा? टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर। यानी यहाँ पे हम टिक करेंगे व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर। ओके यस सर। ये इसके लेफ्ट में ही तो है, ये जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे करके ये लेफ्ट में है और ये अलग चीजें हैं बाकी। ड्रॉ द साइड व्यू ऑफ द टीचर्स टेबल। बेटा टीचर टेबल का साइड व्यू नहीं दिखा सकते हो? सर ऐसे दिखाएंगे, कैसे खाएंगे? सर ऐसे दिखाएंगे फिर खाएंगे ना? नहीं, वो क्या होगा, ऐसे होगा केवल। सॉरी, यही तो साइड व्यू होगा। टेबल का जो साइड व्यू होगा ऐसे ही तो होगा। ये साइड व्यू ऑफ द टेबल। टीचर के टेबल का जो साइड व्यू होगा ये होगा। अब बात करना, if a glass is kept on the teacher's table, how will it appear from the top? Draw the view. यहीं पे अगर एक ग्लास रखा होता तो ये ग्लास कैसा नजर आता ऊपर से देखने पे? सर ऊपर से ऐसे राउंड शेप में दिखता, और क्या ऐसे, है ना? यस सर। बस टॉप भी वैसे नजर आता। तो ये भी क्लियर हो गया। आई होप जो आपका एक्सरसाइज डिस्कस किया गया 4.1, इसमें जितने भी पॉइंट क्लियर किए गए हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगे, है ना? उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्केल्स एंड मैग्निफिकेशन इन मैप्स। देखिए स्केलिंग और मैग्निफिकेशन दोनों चीजें मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ्स को स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्या? स्केलिंग और मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स चीजों को जब हम बड़ा करके देखने लगते हैं, छोटी चीज को जब बड़ा कर देते हैं तो वही मैग्निफिकेशन होता है। और स्केलिंग मतलब होता है बड़ी बड़ी चीजों को दर्शाने के लिए छोटे यूनिट्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है तो हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, है ना? तो ये स्केलिंग हो जाती है मैप में, कि अगर मैप में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम मूव किए तो इसका मतलब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस मूव किए हैं। कितना? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो इस तरह से ये मैपिंग हो जाती है। इन्होंने कहा जो मैप्स की बुक होती है उसे एटलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटलस। His mother gives him a book called Atlas. The book has drawing called maps. Raju tries to locate Qutub Minar on the Atlas. ठीक है, कुतुब मीनार देखना चाह रहा है, एटलस में कहाँ है? तो सबसे पहले उसने वर्ल्ड का मैप यहाँ पे दिया गया था, तो इस वर्ल्ड के मैप से इंडिया को सर्च किया इसने। किसको सर्च किया? इंडिया को। फिर इस इंडिया के मैप को मैग्नीफाई किया गया, यानी इसको यहाँ से लाकर उसने दूसरे पेज पर जाकर देखा पूरा इंडिया का मैप।
इंडिया से इसने कहा सर कुतुब मीनार हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसने कहा दिल्ली में है, दिल्ली यहाँ है, तो दिल्ली यहाँ है, तो इस दिल्ली को इस इंडिया के मैप से, यानी जो हमारे भारत का मैप है उस मैप से दिल्ली को यहाँ इन्होंने मैग्नीफाई कर दिया। दिल्ली को मैग्नीफाई करने वाला पूरा दिल्ली का इनलार्ज इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ना। उसके जो डिफरेंट एरियाज हैं उनको यहाँ पे दिखाए गए। अब इन्होंने कहा सर कुतुब मीनार की बात करना है, तो कुतुब मीनार है कहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने कहा ऐसे नहीं के, थोड़ा सा चीजें क्लियर नहीं हो रही है, मैं इसमें दिखा रहा हूँ। इन्होंने कहा जो कुतुब मीनार है वो साउथ पार्ट में है दिल्ली के, न्यू दिल्ली के साउथर्न पार्ट में, और साउथर्न पार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है कुतुब मीनार। कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कुतुब मीनार को डिफाइन कर दिया कि दिल्ली के साउथर्न पार्ट में। बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की स्केलिंग। ये तो मैग्निफिकेशन हो गया, यानी छोटी चीज को पहले हम क्या करते हैं इनलार्ज करते जाते हैं। पहले एक पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे, फिर उस रीजन के जितने भी डिफरेंट सिटीज हैं या डिफरेंट रीजन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर जो हम पर्टिकुलर जिस रीजन की बात करें तो उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ऐसे करते हैं हम, एट द लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, फिर हमारा जो भी आइडेंटिफाई करना होता है मैप के थ्रू जो भी जानना होता है हम जान लेते हैं। स्केलिंग, इन्होंने कहा स्केलिंग में देखिए लेंथ ऑफ होल बिल्डिंग जो दिखाई गई है वो 5 सेंटीमीटर के थ्रू रिप्रेजेंट की गई है। लेंथ ऑफ होल बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई गई है 5 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है। बट एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर नहीं है, ये लेंथ ऑफ होल बिल्डिंग 5 सेंटीमीटर दिखाया गया, बट यहाँ पे स्केल यूज किया गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। स्केलिंग कर लिया गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से 5 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा सर, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सॉरी 25 मीटर नॉट सेंटीमीटर, 25 मीटर। 5 सेंटीमीटर जो लेंथ है ये एग्जैक्टली देखा जाए तो 25 मीटर लेंथ के इक्वल है, किसके, 25 मीटर लेंथ के इक्वल है। तो इस तरह से स्केलिंग करके सॉर्ट कर लिया जाता है लेंथ को, ठीक है। चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं वहां पे। नहीं तो मैप में अगर आपको कह दिया जाए 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस किन्हीं दो सिटीज के बीच का है, तो आप कैसे दिखा पाओगे 1000 किलोमीटर मैप में। तो इसको दिखाने के लिए हम स्केलिंग करते हैं। हम क्या करते हैं छोटे यूनिट से उस लार्ज यूनिट को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। तो दो चीजें मस्ट होती हैं इन मैप्स टू स्टडी द मैप्स, मैग्निफिकेशन एंड स्केलिंग। अगर आपको इसका आइडिया है तो फिर आप मैप को इजिली स्टडी कर सकते हो, यानी उसको अंडरस्टूड कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो क्या दिया गया उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए चीजों को अलग अलग ग्रिड में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे छोटा दिखाया गया है, हाफ सेंटीमीटर का ग्रिड है, यानी जो स्क्वायर है 1/2 सेंटीमीटर का है, हाफ सेंटीमीटर का है। और जो यहाँ पे स्क्वायर ग्रिड है वो 1 सेंटीमीटर के रिप्रेजेंट किए गए, उसमें ये पिक्चर सेम पिक्चर दिखाया गया है, इनलार्ज थोड़ा सा बड़ा हुआ है। और जब उसी को 2 सेंटीमीटर ग्रिड में रिप्रेजेंट किया गया तो और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इस तरह से मैग्नीफाई हो जाता है, बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे हम इसको जूम करते जाएंगे बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो इन डिटेल इसके बारे में हम ठीक है। आप क्या करना है, देखो टाइम ओवर हो रहा है, सो आज का क्लास यहीं पे ओवर किया जाएगा, बट इसका आप लोग ट्राई करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करोगे, ठीक है। अगर हो जाते हैं तो बेटर, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर देंगे, ओके। यस सर। बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है, मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में।
Goodbye everyone. Goodbye. Goodbye. Bye beta. Goodbye. Bye beta.